हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने 4th चैप्टर की एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fxy is equals to y sin 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equals to 0। मतलब ये जो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर x 0 नहीं है तो हमारी फंक्शन वैल्यू क्या देता है, y इंटू साइन 1 बाय एक्स, और अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट द ओरिजिन। तो आपको आता है कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना। तो सबसे पहले जब भी हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर, और फिर हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस, मुझे किस पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना था, एट 0 0। तो मैं क्या लेके चलूंगी, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ एट 0 0 की वैल्यू लेके चलूंगी। तो ये किसके इक्वल आएगा, अब एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, वाई साइन 1 बाय एक्स एंड एफ एट 0 0। मतलब जब हमारा फंक्शन की ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो मतलब x भी 0 होगा तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 0। तो एफ एफ 0 0 इज 0। उसके बाद ये क्या आएगा, मॉड ऑफ y साइन 1 बाय एक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है, मॉड a इंटू मॉड b। तो यहाँ पर भी ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, मॉड ऑफ y इंटू मॉड ऑफ साइन 1 बाय एक्स। एंड ऑल्सो साइन का जो मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 जब आप लिखोगे तो ये फाइनली मुझे वैल्यू क्या देगा, मॉड y। तो मेरे पास ये जो डिफरेंस था मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ एफ 0 एफ एट 0 0, वो किससे लेस देन इक्वल टू आया है, मॉड y से। और इसके अंदर मैं माइनस 0 लिख लूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बेसिकली चाहूंगी क्या कि मेरी डेफिनेशन बन जाए, और डेफिनेशन कैसे बनती थी कि ये जो डिफरेंस होता है मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ एट 0 0, मैं क्या चाहती हूँ, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए किसी एप्सिलॉन के लिए, और साथ में मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली क्या मिले, डेल्टा नेबरहुड मिले। और क्योंकि इस बार जो डेल्टा नेबरहुड है वो कैसी बन रही है, स्क्वायर नेबरहुड टाइप्स बन रही है। क्योंकि देखो अगर ये फंक्शन लेस देन एप्सिलॉन है तो मतलब जिसके ये इक्वल आया है मॉड y माइनस 0 वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। और क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो मैं अपने आप लेट कर सकती हूँ कि जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 0 है वो भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मेरी जो डेफिनेशन बन जाएगी वो क्या आ गया है, फाइनली मेरे पास मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये 0 0 क्या है मेरा पॉइंट, और फाइनली मैं एप्सिलॉन क्या मान लूंगी, डेल्टा। तो ये मेरी पूरी डेफिनेशन बन चुकी है कॉन्टिन्यूटी की। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट 0 0। ऐसे ही अब आप 10th क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें क्या बोल रहा है कि फंक्शन इस बार है रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूस। तो इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे, वही हम सबसे पहले क्या मान के चलेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। और फिर से मैं वही मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का डिफरेंस को सॉल्व करूंगी। वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट, क्योंकि मेरे एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट मॉड एक्स वाई एंड माइनस एफ एट 0 0 क्या है, 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। उसके बाद मैं मोड को फिर से स्प्लिट कर दूंगी, अंडर रूट मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, और फिर से स्प्लिट हो जाएगा अंडर रूट मॉड एक्स इंटू अंडर रूट मॉड वाई। अब मैं डेफिनेशन बनाऊंगी, फिर मैं क्या मान लूंगी कि मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन है, और ये तभी पॉसिबल होगा जिसके ये इक्वल आया वो भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अब ये देखिए, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब ये चीज किससे कम है, रूट एप्सिलॉन से कम है, और ये चीज भी किससे कम है, रूट एप्सिलॉन से। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं क्या बनाऊंगी, अपनी स्क्वायर नेबरहुड की डेफिनेशन। मैं दोनों तरफ अगर माइनस 0 0 लिखूं तो ये क्या है हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इस एप्सिलॉन को हम क्या मान लेंगे, फिर से डेल्टा। तो ये फाइनली मेरी क्या बन गई है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स वाई है वो क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस एट 0 0। आई होप द प्रूफ इज क्लियर। नेक्स्ट 11th में देखिए, हमको क्या शो करना है, जो इस बार ये फंक्शन दिया है जो कि कैसे डिफाइन है कि अगर मेरा एक्स वाई 2,3 के बराबर नहीं होता है तो हमारा फंक्शन वैल्यू क्या देता है, 3xy। और अगर मेरा फंक्शन ये जो x, y पॉइंट है वो 2,3 के इक्वल होता है तो क्या वैल्यू देता है, 6। मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है एट 2,3, और मुझे फिर प्रूफ करना, मुझे एक फाइंड करना है कि ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, तो क्या कंडीशंस लगाऊं। तो देखिए इस 11th क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ये, अब मैंने क्या करा, कंसिडर करा, लिमिट निकाल रही हूँ मैं इस फंक्शन की एट पॉइंट 2,3। क्योंकि देखो मुझे कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, व्हेन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू a, b
एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए कोमा बी के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है मतलब ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आएंगे तो मैं यही चेक करूंगी। तो मैं सबसे पहले फंक्शन की लिमिट निकाल रही हूँ एट 2,3 पॉइंट। अब देखो ये इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्स वाई है वो 2,3 को अप्रोच कर रहा है लेकिन वो उसके बराबर नहीं है पूरी तरह से। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन की हम वैल्यू यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, 3xy। उसके बाद यहाँ पे आपने एक पाथ लेना है, ये आपको याद करना है कि xy को मैं क्या मान लूंगी, x इंटू वाई को 6 प्लस t। और जैसे ही देखो अब इसमें आप x को 2 पुट कराएंगे और y को 3 टेंड करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6 में जाके माइनस में आएगा मतलब t किधर को जाएगा, 0 को। तो अब मैं फाइनली ये सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी, ये जो मेरा फंक्शन है ये बन जाएगा लिमिट xy टेंड्स टू 2,3 की जगह क्या हो जाएगा मेरा t टेंड्स टू 0 और 3 इंटू एक्स वाई की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ 6 प्लस टी। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट को t की जगह 0 तो क्या बचेगा 6 3 18। तो हमारी अब जो ये फंक्शन की लिमिट आई है एट 2,3 पॉइंट वो कितनी आई है 18, बट जो फंक्शन की वैल्यू है एट 2,3 पॉइंट वो कितनी है 6। तो f ऑफ 2,3 इस बार लिमिट के इक्वल नहीं आया फंक्शन की एट 2,3, तो हमारा फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2,3 पॉइंट। बट अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस कब होता, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आती और ये वैल्यू को, क्योंकि मेरी इसकी वैल्यू कितनी आई है 18 तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 18 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये कंडीशन अगर होती तो हमारा फंक्शन 2,3 पे कॉन्टिन्यूअस होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, 12th क्वेश्चन। 12th में देखिए क्या कह रहा है, इस बार मुझे एक फंक्शन दिया है आर स्क्वायर से आर जो कि ऐसे डिफाइन है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज इरेशनल एंड 0 इफ एक्स इज रैशनल। शो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस नो वेयर। मुझे प्रूफ करना है कि इस टाइप का फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, उल्टा सपोज कर लिया कि मान लीजिए इस फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट ए बी, जर्नल मैंने एक पॉइंट लिया है ए कोमा बी पे एग्जिस्ट करती है और किसी एल के इक्वल है। अब क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं लिमिट की डेफिनेशन लगाऊंगी कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए मेरे पास क्या मिलेगा, एक डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो रियल नंबर मिलेंगे सच दैट व्हेनेवर मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो हमारे पास ये कब होगा पॉसिबल, जब हमारा एक्स पॉइंट का डिफरेंस ए से लेस देन डेल्टा 1 और वाई का बी से डेल्टा 2। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, इस x पे कंडीशन लगानी है क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने मान लिया एक बार x1 को मैंने रैशनल नंबर माना है और एक बार x2 को मैंने इरैशनल नंबर माना है। तो इससे आएगा क्या, अब क्योंकि हमारा जो ये रैशनल है और इरैशनल नंबर है दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, डेल्टा 1 नेबरहुड में। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोड x1 माइनस ए बी लेस देन डेल्टा 1 और मोड x2 माइनस ए बी लेस देन डेल्टा 1। तो डेफिनेशन अब जो मेरी फंक्शन की थी एट लिमिट, जिसमें इसकी लिमिट एल आ रही थी, वो इन दोनों x1 पॉइंट के लिए भी लगाऊंगी और x2 पॉइंट के लिए भी लगाऊंगी। और मुझे पता है जब हमारा x1 रैशनल होता है तो x1y क्या वैल्यू देगा, 0। तो ये 0 माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड जब मेरा x2 पॉइंट मैंने क्योंकि इरैशनल लिया है तो उसके लिए fx2y वैल्यू क्या देगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, मोड 1 माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो फाइनली मेरे पास क्या है, 0 माइनस एल मतलब एल, मोड एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मोड 1 माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। फिर आपको एक कंसिडर करना है 1। देखो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इज इक्वल टू मोड 1, अगर उसमें माइनस एल कर दो प्लस एल कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फाइनली वही मोड ए प्लस बी किसके इक्वल लेस देन इक्वल टू होता है, मोड ए प्लस मोड बी। तो मैं स्प्लिट कर दूंगी मोड ए प्लस मोड बी में। फिर मुझे पता है ये वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। तो मैंने पुट करा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो 1 क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन तुम्हारा बहुत छोटा नंबर होता है जो 0 के बराबर सा होता है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, एप्सिलॉन को 1/2 ले लिया क्योंकि एप्सिलॉन तो कोई भी हो सकता है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है लिमिट उसकी तो हर एप्सिलॉन के लिए करना चाहिए। तो एप्सिलॉन मैंने अगर 1/2 लिया तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 1 लेस देन 1/2, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो हमने माना था वही गलत था। और हमने क्या माना था कि इस फंक्शन की लिमिट किसी भी ए बी जर्नल पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी किसी भी पॉइंट की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। फिर 13th क्वेश्चन पे आ जाइए। दोबारा से हमें फंक्शन दिया है, मुझे क्या दे रखा है, एक f फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। अब एक और फंक्शन है g जो कि कैसे डिफाइन है कि फंक्शन g की वैल्यू f(x, y) होती है अगर x, y 0, 0 नहीं है
और अगर x, y पॉइंट 0,0 ले रहे हो तो ये g फंक्शन क्या वैल्यू देता है, f(x, y) + 1। मुझे शो करना है कि ये फंक्शन g कॉन्टिन्यूस नहीं है 0,0 पॉइंट पे, तो इसको हम कैसे शो करेंगे। तो क्योंकि मुझे f को कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, मतलब f क्योंकि कॉन्टिन्यूस है पूरा फंक्शन, मतलब हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है, तो वो 0,0 पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। और किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि उसकी लिमिट उस पॉइंट पे क्या आएगी, f(0,0), मतलब ये आएगा। उसके बाद आपको कंसिडर कीजिए हमें क्या दिया हुआ है, gxy, जो g की फंक्शन की वैल्यू है वो fxy + 1 होती है। अगर मेरा xy पॉइंट क्या होता है 0,0, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 0,0 पॉइंट, तो मतलब g(0,0) क्या हो जाएगा, f(0,0 + 1। अगेन हमारा जो gxy फंक्शन है उसकी वैल्यू fxy होती है कब, जब हमारा xy 0 के बराबर ना हो। तो अब मैं क्या निकाल रही हूँ, लिमिट निकाल रही हूँ इस g फंक्शन की @0,0। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा xy 0 के नजदीक जा रहा है, बट 0 के इक्वल नहीं है। और अगर 0 के इक्वल पॉइंट नहीं होता है तो हमारा g फंक्शन क्या वैल्यू देता है, fxy। तो ये लिमिट क्या आएगी, fxy @0,0। फिर फाइनली मैं इसको पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, f(0,0). तो हमारी जो लिमिट आई है g फंक्शन की 0,0 पे वो f(0,0) है, बट खुद g(0,0) कितना है, f(0,0 + 1)। तो ये दोनों वैल्यूज क्या इक्वल है, नहीं है, तो मतलब कि हमारा g क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है @0,0। लास्ट क्या बोल रहा है, एक मेरे को अब एक ए सेट डिफाइन करा हुआ है जिसके अंदर किस टाइप की कोऑर्डिनेट्स, किस टाइप के पेयर्स आ रहे हैं, x, y टाइप के पेयर्स, सच दैट x की भी रेंज क्या है 0 से लेकर के 1 के बीच में, और y की भी रेंज क्या है 0 से 1 के बीच में। और एक फंक्शन डिफाइंड है a से लेकर के r तक, किस तरह से, x + y से। हमको प्रूफ क्या करना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन ए। तो अब देखो, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूफ करनी है हर पॉइंट के लिए, तो मैं एक जर्नल पॉइंट a, b लेके चल रही हूँ, और किसका, इस डोमेन a का, जहां पर ऑब्वियसली देखो ये पॉइंट क्योंकि ए डोमेन का है, और ए में किस टाइप के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि जो पहले वाला x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 1 के बीच में, और y वाला वो भी 0 1 के बीच में। तो अगर मैंने एक जर्नल a, b पॉइंट उठाया है तो a की वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 1, और b की भी 0 से 1। फिर मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाऊंगी, वही लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, और फिर मैं कंसिडर करूंगी मॉड्यूलस डिफरेंस ऑफ fxy माइनस f(ab). अब ये किसके इक्वल है, क्योंकि fxy किसके इक्वल है, x + y के, एंड माइनस f(ab) की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर a + b। फिर मैंने क्या करा, x -a को इकट्ठे लिख लिया, एंड प्लस y -b को इकट्ठे लिख लिया। फिर से हम मोड की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि mod a + mod b क्या होता है, लेस देन इक्वल टू mod a + mod b। तो मैंने इस पूरे फंक्शन को a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, mod a + b इज लेस देन इक्वल टू mod a + mod b। फिर यहाँ से देखो मेरी डेफिनेशन बन रही है फिर से कंटिन्यूटी की। तो अगर इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन बोलती हूँ, ये कब पॉसिबल है, जब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर किन्हीं दो मॉड्यूलस का सम किसी सी क्वांटिटी से लेस है, मतलब जो पहली क्वांटिटी है वो भी लेस देन इसके हाफ, और mod b भी लेस देन इसके हाफ। तो ये प्रॉपर्टी यूज करूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ से क्या आ गया, mod x - a + mod y - b इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये क्वांटिटी भी लेस देन ε/2 और ये क्वांटिटी भी लेस देन ε/2। फाइनली मैं ε/2 को डेल्टा मान लूंगी, तो ये स्क्वायर नेबरहुड की डेफिनेशन बन गई, और ये क्या है, पूरी की पूरी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो हमारा जो फंक्शन है fxy वो a b पॉइंट पे क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस। और क्योंकि a b पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया, a b तो मैंने क्या लिया था, एक जर्नल कोई भी रैंडम पॉइंट, तो क्योंकि ए बी पे कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ए, हेंस प्रूव्ड। तो अब आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको कर करके देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, और चैप्टर भी इसी तरह से कंप्लीट हो गया। आपने एग्जाम्पल्स भी करने हैं, डाउट्स पूछने हैं जहां आपको डाउट्स आ रहे हैं साथ साथ। थैंक यू।